हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है जयपुर व्लॉग का पार्ट 2 और अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। तो चलिए हमारे साथ चलिए, और तब तक आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अभी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क हो गया है और हम अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं और देखते हैं नाहरगढ़ फोर्ट कैसा है अंदर से। बेसिकली इस फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था और 1868 के अराउंड इस फोर्ट को एक्सटेंड करा गया था अंडर द रेन ऑफ सवाई राम सिंह जी। और अंदर एक है माधवेंद्र भवन और जो कि सवाई माधो सिंह ने बनाया था, जिसमें आलीशान कमरे हैं रानियों के लिए जयपुर के, और एट द हेड वहाँ पे राजा के लिए भी एक आलीशान कमरा है। हम इस फोर्ट को जिस गेट से एंटर कर रहे हैं, इस गेट का नाम है तड़ी गेट। तो चलिए इससे अंदर जाते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। गेट से घुसते ही साइड में टिकट काउंटर है और आप यहाँ से टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। एंड देन आपका यहाँ पे टिकट चेकिंग होगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ये लोग बैठे हैं। पापा टिकट चेक करा रहे थे और चेकिंग के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे शीश महल और ये देखेंगे। तो आप देख ही सकते, देखिए यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, तो हम ये देखेंगे। और शीश महल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो इसके बाद हम आपको शीश महल पे पहले घूम के आते हैं, उसके बाद फिर हम आपको जितना दिखाई पाएंगे उतना आपको दिखाते हैं। और शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम है अंदर, जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, और उसकी टिकट है 500 रुपीज़ एंड फॉर फॉरेनर्स इट इज़ 700। तो अभी हम यहीं से एंटर होंगे। बाहर देखा यहाँ पे एक टाइगर को केज में रखा गया है और हमें भी लगा था ये असली टाइगर है, बट ये ऐसा नहीं है। तो अब आपको देखते हैं कि अब हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अंदर शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम देख लिया, जो कि बहुत सुंदर था। और यहाँ पे पपेट शो भी हो रहा है, आप बैठ के मज़ा ले सकते हैं पपेट शो का भी, जब तक आपका टर्न नहीं आता शीश महल में जाने का, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो वो एक टाइम पे कुछ लोगों को एंटर करता है, जब तक बाकी वेट करते हैं तो वो यहाँ पे इन शो का मज़ा लेते हैं और यहाँ पे बाकी जगह घूमते हैं। तो अभी हम थोड़ा पैदल चल के और आगे जा रहे हैं देखने कि और क्या क्या है। यहाँ ऊपर चढ़ के व्यू बहुत ही सुंदर आएगा, तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, तो हम इसलिए यहाँ से आके देख रहे हैं कि वाओ व्हाट अ सीनरी। वैसे ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है ये अरावली रेंजेस के एज में बना हुआ है और इसका पहले नाम था सुदेशानगढ़, जिसका मतलब था अबोर्ड ऑफ टाइगर्स। तो अब थोड़ा और आगे जा रहे हैं।
और अब हम जा रहे हैं श्री माधवेंद्र भवन की ओर, जहाँ पे बोला जा रहा था कि राजा जब यहाँ पे आते थे रानियों के साथ, सबके साथ, तो वो यहाँ पे ही रहते थे। और अब हम वहीं जा रहे हैं सब देखने की, कैसे उनके कमरे हुआ करते थे, कैसे क्या था। तो अभी हम वहीं सब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। बहुत ही सुंदर है ये, अंदर से भी। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हम वहाँ नीचे थे, ये यहाँ पे हम पहले थे और अभी हम ऊपर आ गए हैं। और अब हम देखते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं छत की ओर, तो चलिए चलते हैं। अंदर इतनी शांति है कमरों में, आप समझ ही सकते कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो लग रहा था अभी गाना बज जाएगा, आमी जे तुम्हार ऐसा ही लग रहा था। और इसीलिए फोर्ट में 6 बजे के बाद तो एंट्री भी नहीं है तो डरिए मत, आराम से आइएगा घूमने, यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा आपको। अब जब छत में आ गए तो अब यहाँ से व्यू देखते हैं। यहाँ एक स्टेप वेल भी है और उसको हम देख के फिर जाएंगे आगे। सो हमने ये सब देख लिया और अब हम चल रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की ओर। तो हम ये जयगढ़ फोर्ट एंटर कर रहे हैं और इसके बाद हम अब यहाँ का भी टिकट लेना है। तो यहाँ से टिकट लेके हम ऊपर जहाँ पे जयवान तोप रखा है वहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो देखते हैं, सोच रहे वहाँ तक पूरा गाड़ी लेके चले ही जाते हैं क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ हो गई और चला नहीं जा रहा है तो पापा भी वही टिकट लेने गए हैं और टिकट लेके फिर हम अब ऊपर चले जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को दिखता है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। वैसे बोला जाता है कि जयगढ़ फोर्ट जो है वो आमेर फोर्ट से कनेक्टेड है बाय सब अंडरपासेस या टनल्स के थ्रू, और ये एक ही है पूरा माना जाता है। ये बड़ा सा एक ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जो जयगढ़ फोर्ट था वो निगरानी करता था आमेर फोर्ट की, इसलिए राजा ने बनाया था फोर्ट को कि आमेर फोर्ट और उसके पैलेस की निगरानी के लिए। सो बेसिकली जयगढ़ फोर्ट को बनवाया गया था सवाई जय सिंह द्वारा 1726 में। इस फोर्ट में रखा गया है जयवान तोप जिसका नाम है जयवान कैनन। ये देखिए, ये जो बड़ा सा तोप है इसे माना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स। और ये देख के मैं भी सोच रही थी कि इसको लोग चलाते कैसे थे उस समय, इतना बड़ा कैनन। तो हमने जयवान तोप भी देख लिया, जो इतना बड़ा सा तोप था, बाप रे, इसको तो देख के ही लग रहा था कि कैसे लोग इसको यूज़ करते होंगे तो चलिए अब देखते हैं और क्या क्या है इस फोर्ट में एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ।
अभी हमें दिखा यहाँ पे एक है राजस्थानी शिल्प ग्राम उद्योग। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पे साड़ी, ज्वेलरीज, कंबल, बेडशीट सब कुछ मिल रहा था। और राजस्थान की फेमस जयपुरी रज़ाई, फिर वही 250 ग्राम रुई वाली रज़ाई, ये सब था। ज्वेलरीज थे बहुत सारे। फिर हम अब जा रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि बहुत प्रसिद्ध माना जाता है कि वो यहाँ की रखवाली करते थे, उनका टेम्पल जाएंगे। और फिर हम जाएंगे जहाँ पे सारे वेपन्स वगैरह रखे थे, जहाँ जो पुराने समय पे राजा लोग वॉर के टाइम पे यूज़ करते थे, वो सारे शस्त्र देखने जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स और सब कुछ असली में देखने को मिला, वरना हम लोगों ने बुक्स में तो बहुत बार देखा है, बट सामने असली में देखने में बहुत अच्छा लगा। सो हम ये देख के निकले तो हमें दिख गए ऊँट। अब राजस्थान में ऊँट ना दिखे तो क्या ही मज़ा आएगा, बिकॉज ही इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वो देख लिया। तो हमने लगभग अब जयगढ़ फोर्ट में जो जो था हमने देख ही लिया है। बाकी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट्स भी है कुछ कुछ, जो अगर आपको खाने का मन हो तो आप खा भी सकते हैं। तो यही सब है। बाकी यहाँ पे और भी जगह पे अलग अलग टाइप के तोप रखे हुए हैं, आप समझ ही सकते हैं। और बस हमारा जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करना हो गया और अब हम चल रहे हैं आमेर फोर्ट की ओर। तो अभी हमने कुछ और टूरिस्टों की बातें सुनी थी जो जयगढ़ से अभी वो लोग भी जा रहे हैं आमेर फोर्ट की ओर, और उनका तो यही कहना था, अच्छा आमेर फोर्ट वही है ना अकबर का ससुराल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम आमेर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी क्या हिस्ट्री है आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। यहीं पे जोधा बाई का जन्म हुआ था। और आप लोगों को पता भी होगा कि मुग़ल टाइम पे लड़ाई के समय आमेर फोर्ट को बचाने के चक्कर में ही जोधा बाई ने अकबर से शादी की थी। सो अब आप लोगों को ज़्यादा हिस्ट्री बोल के बोर नहीं करती हूँ। तो अब हम अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये कितना सुंदर है अंदर से। वाओ ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है बाहर से ही आमेर फोर्ट, अंदर से तो कितना ही सुंदर होगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ब्यूटीफुल। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आमेर फोर्ट घूमने के लिए आप ज़रूर एक गवर्नमेंट गाइड लीजिएगा। आपको रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स मिलेंगे जो गाड़ी रोक रोक के कहेंगे कि हम आपको 500 में घुमा देंगे, 100 में घुमा देंगे, बट आप उनकी मत सुनिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट गाइड होते हैं और उनका रेट फिक्स्ड है, दैट इज़ 400 रुपीज़ एंड दे आर ट्रस्टेड। तो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिएगा और उनके साथ आमेर फोर्ट घूमेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो हम भी अभी यही करने वाले हैं, एक गवर्नमेंट गाइड को हायर करके अब हम उन्हीं के साथ जाएंगे अंदर। अब गाड़ी पार्किंग एरिया में चली गई और अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आमेर फोर्ट को। ये सुर तो सुन के ही लग रहा है कि हाँ हम राजस्थान में ही हैं।
पहले मानसिंह जी, उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और लास्ट में सवाई जयसिंह। इसको कंप्लीट होने में 137 वर्ष लगे। 4 हिस्सों में बटा हुआ पहले से पहला हिस्सा मैं आपको 137 साल में बनाई है। हाँ, 4 हिस्सों में बटा हुआ पहले से पहला हिस्सा मैं आपको उधर दिखाऊंगा, 3 हिस्से में आपको अंदर दिखाऊंगा। पहले इसमें अंदर आने के 2 गेट बने हुए हैं। सामने वाला मेन एंट्रेंस गेट है, इसको बोलते हैं सूरज पोल गेट। सो ये जो आपको गेट दिख रहा है इसका नाम है सूरज पोल गेट, और यहीं से जो लोग हाथी के थ्रू भी आ सकते हैं आप अंदर, जो कि सुबह चलता है वो सवारी, आप उस हाथी सवारी के थ्रू भी आ सकते हैं आमेर फोर्ट के अंदर। तो वो उस गेट से उतर हम आए हैं, इस गेट से हमने एंटर किया जिसका नाम है चाँद पोल गेट। इस फोर्ट को बेसिकली बनाया गया था ओरिजिनली बाय राजा मान सिंह जी, और बेसिकली इसको पूरा रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, देन दीवाने खास और फिर सुख निवास, जहाँ पे बहुत ही नेचुरली पानी और हवा का यूज़ करके ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है कि आपको लगता है वहाँ पे एसी चल रहा है। तो यही सब चीज़ हम अभी अंदर देखने जा रहे हैं और एक एक करके देखेंगे। और मंदिर भी है यहाँ पे एक। सो ये है मंदिर, और ये मंदिर है शिला देवी का मंदिर, और बोला जाता है कि ये शिला देवी की मूर्ति राजा मान सिंह जी को मिली थी जब उन्होंने राजा ऑफ जयसोर को हराया था इन 1604 में। एज़ हमने बोला था कि अगर खुला होगा मंदिर तो हम अभी देखेंगे, वरना बाकी घूम के देखेंगे। तो हमें पता चला कि अभी मंदिर 4 बजे खुलेगा, तो तब तक हम दीवाने खास, दीवाने आम ये सब अंदर से देख के आते हैं। तो चलिए चलते हैं और अंदर का पहले एक्सप्लोर करके आते हैं, फिर मंदिर आएंगे। तो हम अंदर और जा रहे हैं आमेर फोर्ट के, और यहाँ पे आपकी टिकट फिर से चेक होती है अंदर, और फिर आप अंदर जाएंगे। ये जो गेट है इसका नाम है गणेश पोल गेट, और इसके ऊपर जहाँ पे आप वो खिड़की टाइप देख पा रहे हैं उसको कहते हैं ऊपर सुहाग मंदिर, जहाँ पे सारी जो रानियाँ थी राजा की, वो लोग वहाँ से विटनेस करते थे कि नीचे दीवाने आम में क्या हो रहा है। अब हम दीवाने आम क्रॉस करके गणेश पोल से अंदर घुस के अब हम पहुंच गए हैं दीवाने खास वाले एरिया में, जो कि जैसे नाम है दीवाने खास, सही में बड़ा ही खास और बहुत ही सुंदर जगह है ये, जहाँ पे सिर्फ राजा रानी अलाउड थे। हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस नाम है, तो आप समझ ही पा रहे हैं यहाँ पे सब हर कोई आम जनता यहाँ नहीं आ सकती थी। तो ये उनका एरिया है, पूरा उनका महल है। यहाँ पे सारी रानियों के कमरे हैं, राजा के कमरे हैं, उनका टाइम स्पेंड करने का ये पूरा एरिया है। और यहाँ पे राजा अपने स्पेशल गेस्ट, रूलर्स, इन सब से भी मिलते थे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल मिरर वर्क है, इसलिए इस जगह को जस मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे इतना यूनिक मिरर वर्क था कि हमारे गाइड ने बोला कि आप लोग यहाँ पे एक मिरर में देखिए, मैं दूसरे एंगल में आपका कैमरा रखूँगा और ऐसा फ़ोटो आएगा कि जैसे आप लोग खुद अपना मिरर सेल्फी ले रहे हैं। तो मैंने और पापा ने कहा चलिए ट्राई करते हैं, एंड वी हैंडेड ओवर द कैमरा और द रिज़ल्ट इज़ दिस।
ये यहाँ का सुंदर सा लॉन गार्डन, बहुत ही सुंदर। और नीचे से मैं जिस सुहाग मंदिर की बात करी थी वो यही वाला एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे विंडोज़ बने, हाँ यहाँ से रानियाँ नीचे देखती थी। ये नीचे का पूरा एरिया है दीवाने आम, जहाँ से हम होके अभी आए। तो वो लोग देखते थे कि नीचे क्या हो रहा है जब आम जनता की मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो यहाँ से बैठ के रानियाँ देखती थी नीचे। और अब हम जा रहे हैं रानियों के कमरे देखने। तो अब कमरों के अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, बंद है। तो जितना को जहाँ से हम जितना देख पाएंगे उतना आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। ये एक कमरा है जो कि हम बाहर से आपको थोड़ा दिखा पाए, बाकी चलिए और देखते हैं। तो ये सारे अलग अलग कमरे हैं। तो अब हम वही देख रहे हैं। राजा की 12 रानियाँ थी, तो हर एक रानी का एक एक एरिया था, तो हम वही देख रहे हैं। फिर हमें पता चला ये है रानी का जकूज़ी उस ज़माने का, और वो यहीं पे नहाती थी। और अभी हम ऐसे एक्सप्लोर करते करते अब हमने एक कमरा तो हम देख पाए, ऐसे ही 11 और कमरे हैं। और यहाँ पे वो आते थे, रहते थे अपनी 12 रानियों के साथ। उन 12 रानियों के ये अलग अलग कमरे हैं, और ऊपर रहते थे राजा, और यहाँ पे नीचे 12 कमरों में रानियाँ रहती थी। और ये जो आप देख रहे हैं शेडेड एरिया, यहाँ पे बैठ के रानियाँ अपने सारे दरबारी डिस्कशंस करती थी। यहाँ पे बैठ के कुछ भी उन्हें सेलिब्रेट करना होता तो वो यहाँ पे मनाती थी। और अब हम जा रहे हैं बड़ी कढ़ाई के ओर, जहाँ पे खाना बनता था शाही। आप देख सकते कितनी बड़ी कढ़ाई है, बाप रे, इतनी बड़ी कढ़ाई तो मैंने कभी नहीं देखी थी। और यहीं से एक टनल का रास्ता भी है जो जयगढ़ फोर्ट तक जाती है, जो कि मैं कह रही थी ना जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट कनेक्टेड है, तो वो यहीं एक टनल से कनेक्टेड है, जो कि सब बंद है। तो हमने दीवाने खास देख लिया, कढ़ाई देख ली जहाँ पे खाना वगैरह बनता था, मतलब रसोई का एरिया। और अब हम निकल रहे हैं, और अब हम फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर की ओर। तो चलिए अब चलते हैं। और यहाँ पे अंदर भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पे आपको ये ऐसे देखिए ज्वेलरी से लेके बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आपका मन हो तो आप लीजिएगा। तो अब हमने ऊपर घूम लिया, दीवाने खास वगैरह सब कुछ, और मंदिर घूम के, और अब हम बाहर आ गए हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर भी कैमरा अलाउ नहीं है। तो हम घूम के अब बाहर आ गए, और हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, देखिए आप लोग का सस्पेंस तोड़ ही देती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, क्योंकि हमने ये तीनों फोर्ट्स कवर कर लिए। एंड आई होप कि आप लोग को ये जो पार्ट 2 है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। इतने सुंदर सुंदर फोर्ट्स, अमेजिंग व्यू, और थोड़ी हिस्ट्री भी बोल दी। और जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे रास्ते में फिर से
जल महल पड़ा, तो हमने कहा चलिए अब रुक के आपको थोड़ा जल महल अब अच्छे से दिखा देते। तो यह है जल महल, जिसका मज़ा आपको यहीं दूर से ही लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इसके आसपास इतना मार्केट है, यहीं से सब लोग फ़ोटो खींचते हैं। यहाँ पे इवन कैमल राइड्स भी यहाँ पे कुछ कुछ हो रहे हैं। तो आपको जल महल का मज़ा यहीं से लेना होगा। सो हमारा पार्ट 2 इस जयपुर व्लॉग का यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये वाला व्लॉग बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। इतने सुंदर सुंदर फोर्ट जो हमने कवर करे है ना। सो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को में कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।